I often say if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आए और इंडिया आकर देखें। क्या वजूहात है कि एक तरफ इंडिया की इमेज भी इतनी अच्छी होती जा रही है कि हर एक एम्बेसडर, एक पीएम, एक प्रेसिडेंट उठ के कह रहा है कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया आ जाए। ये जहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है। ये वो लोग हैं जो बदनाम है। वो काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट। क्या बात क्या बात क्या बात। हमारे पाकिस्तानी इसकी तरह नहीं, हम जो है ना इंतहाई जाहिल कौम है। भारत इस वक्त आप लोग जानते हैं कि चाहे इकोनॉमी वाइज हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या दूसरी चीजें, भारत इस वक्त काफी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केटिंग, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कि उन्हें क्या लगता है कि वाकई में इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है या इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि यूएस को इंडिया में फ्यूचर दिखाई देता है। कि अगर कोई स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो इस्लाम है, अगर वो स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहा है तो डेट इज़ इस्लाम, और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। खंबा दारू दारू। पाकिस्तान का आम आदमी इस मामले में सोच ही नहीं रहा, समझ ही नहीं, बात ही नहीं कर रहा। वो अभी भी वो जो आपके जो भी XYZ हैं, वो सबको कॉमन मासेस को हूरों के सपने दिखा रहे हैं, जन्नत के सपने दिखा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत में कार्यकर्ता अमेरिकी राजदूत एरिक ने बुधवार को भारत की प्रगति और दुनिया के भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भविष्य देखना चाहता है तो उसे इस देश आना चाहिए। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि वह भाग्यशाली है कि वह भारत को अपना घर कहते हैं। उन्होंने इस अनुभव को एक महान विशेष अधिकारी बताया है। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यदि आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत आए, यदि आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आए, और यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। एरिक ने बचपन में भारत में बिताए दौरे के बारे में भी बात की और कहा कि भारत के साथ उनके गहरे भावनात्मक संबंध है, इसे उनकी आत्मा ने कभी नहीं छोड़ा। एरिक ने दोनों देशों के बीच संबंध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को संदेश दोहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें बताया है कि भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश रहा है और इस सदी में नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के संबंध दुनिया की व्यवस्था को आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी बात की है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी तरक्की होगी, तो इंडिया आए। क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका वो मुल्क है जिसकी इंडिया के साथ कोई बहुत अच्छी नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, अमेरिका भी इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। क्या आपको लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत इतना ग्रो कर चुका है कि वहाँ पे फ्यूचर देखा जा सकता है? अगर देखा जाए तो सिर्फ यूएस नहीं, बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कारोबार किया जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे जो हैं वो आपस के मसले, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम लोग तरक्की के बारे में कहाँ पे सोच सकते हैं। और ये हमारी नेग्लिजेंसी मैं इसको कहूँगा। और यूएस मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल ठीक बयान दिया है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है आपकी नज़र में? वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और कोई भी चीज़ है वो उसको ज़ाहिर बात है अगर उसमें कोई उनको फॉल्ट मिलता है, तो कोई ख़राबी मिलती है वो उसको तस्लीम करते हैं, वो इधर उधर की बातें करके बात को घुमाते नहीं हैं। और ज़ाहिर बात है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वहाँ पे तरक्की जो है वो हमसे ज़्यादा हो रही है। नहीं, नो डाउट इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, लेकिन आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास थी वो लोअर क्लास से भी लोअर क्लास हो गई है। पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो एक दिन एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को लीड करेगा। मेरे ख्याल में उनकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए 1.5 अरब से ज़्यादा है, तो हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 24 या 25 करोड़ होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 करोड़ होंगे।
तो पॉपुलेशन भी बड़ी मैटर करती है, उनकी 1.5 से भी ज़्यादा है। और टॉप बिजनेसमैन मेरे ख्याल में इंडियन में ही हैं जो एशिया के हैं। तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि उन जो बिजनेसमैन हैं उनकी वजह से भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। अरे उन्होंने तो वो ट्रस्ट गेन किया है ना, इंडिया ने तो दुनिया का इंटरेस्ट गेन किया, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और उसकी मज़े की बात ये है कि इंडिया उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज दे रहा है, उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इसलिए हर इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया के अंदर जा रहा है। यही काम अगर पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान में भी हर इन्वेस्टर आता। अब आप देखिए अमेजोन आया, भाग गया, उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसने हम पे क्या ट्रस्ट करना है। पेपाल ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, लेकिन पेपाल जो है वो इंडिया में वर्क कर रहा है। अब आप ये देखें कि जब यहाँ पर किसी को ट्रस्ट लेवल ही नहीं होगा तो कौन आएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। आप बात करें पॉपुलेशन की, तो भाई इतने सूबे हैं, उनके ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क लेकर चलना ज़्यादा आसान होता है या कम वाला लेके वैसे चलना ज़्यादा आसान होता है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि जैसे अमेज़ोन की आपने एग्जांपल दी है, बड़ी हैरानगी हुई वो वीडियोस देख के, या जो उन्होंने हमारे ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि लोगों ने उनके जो पार्सल्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भर के भेजी, मंगवा कुछ और रहे थे और भेजिए कुछ और। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो तब भी आप इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में जो इमेज है वो सबको ही पता है। तो यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टर आ रहा, बल्कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अपना कारोबार वगैरह बंद करके बाहर के मुल्क जा रहे हैं। पाकिस्तान का आम आदमी इस मामले में सोच ही नहीं रहा, समझ ही नहीं, बात ही नहीं कर रहा। वो अभी भी वो जो आपके जो भी XYZ हैं वो सबको कॉमन मासेस को हूरों के सपने दिखा रहे हैं, जन्नत के सपने दिखा रहे हैं। अब जन्नत के, या आप कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? जन्नत के अगर सपने देखने हैं तो आपको इकोनॉमी छोड़नी पड़ेगी। जन्नत के सपनों में इकोनॉमी का तो मतलब ही नहीं बैठता। वहां तो सिर्फ ऐसी लाइफ है ना कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में रहिए और अपना खत्म। जब मरेंगे तो जन्नत चले जाएंगे। तो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है और जन्नत चले गए। अब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो बाद की बात है, क्योंकि जहां तक मैं भी पाकिस्तानियों को जानता हूं, हर कोई एक दूसरे की जेब में हाथ डाल के चोरी करने में लगा हुआ है। आप ही के लोग एलिगेशन लगाते हैं। अब ये सारी सिचुएशन को काउंट करके अब हम चलते हैं सऊदी अरेबिया। आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात इस तरीके से हैं कि इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ उधार के पैसों पर जिंदगी जी रही है। जिस दिन वो उधार मिलना बंद हो गया, एग्जैक्टली उस दिन पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल समझिए। नेक्स्ट लेवल है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को अगर आप उठाकर देखेंगे, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लीजिए। दुनिया के देश को उठाने से पहले आपको एक बात बता दूं, आपके और हम भी अगर बात कर रहे हैं ना, तो उसमें एक इकोनॉमिक मैटर है। जिस दिन आपको लगेगा कि हरिमोहन के वीडियो से इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, आई कैन गारंटी everybody would stop calling हरिमोहन।